इसी तरह का एक वाकया फैसलाबाद में पेश आया। कार सवार आता है जो उसको हिट करता है और उसके बाद उस पर तशद्दुद भी करता हुआ वीडियो में साफ नजर आ रहा है। सुबहान नामी नौजवान जो कि डी ग्राउंड अपने दोस्तों के साथ नाश्ता करके घर वापस जा रहा। 9 नवंबर 2025 इतवार का यह वाकया। आज उस बंदे को बिलाखिर जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों के तहत इसको पकड़ लिया जाता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ोहेब हाशमी और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग के आगाज़ में एक शेर पढ़ना चाहता हूं कि पाकिस्तान के लोगों शिकायत क्यों नहीं करते, तुम इतना जुल्म सहकर भी बगावत क्यों नहीं करते। और इस शेर के जवाब में मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के लोगों को जो इस जुल्म की अब आदत पड़ चुकी है और ये जो आदत है इतने सालों में पड़ने के बाद अब ये जो ज़ख्म है ये भरते भरते ही भरेंगे। इसी तरह का एक वाकया फैसलाबाद में पेश आया। फैसलाबाद के सतियाना रोड पे एक वाकया पेश आता है। गुज़िश्ता रोज़ उसकी वीडियो वायरल होती है और उसके बाद उस वाकये को बड़ी हाईलाइट मिलती है। और वाकया कुछ इस तरह से है कि एक मोटरसाइकिल सवार जो है वो सतियाना रोड से गुजरता हुआ जा रहा था। एक पीछे से कार सवार आता है जो उसको हिट करता है और उसके बाद उस पर तशद्दुद भी करता हुआ वीडियो में साफ नजर आ रहा है। ये मामला क्या था, गुज़िश्ता रोज से हम इस पर लगे हुए थे और बड़ी कोशिश के बाद पता चला कि ये जो मारने वाला जो बंदा है ये वाहिद गुज्जर है। और इसके साथ साथ अगर बात करें मोटरसाइकिल सवार जिस पर तशद्दुद हो रहा है तो वो है सुबहान नामी नौजवान जो कि डी ग्राउंड अपने दोस्तों के साथ नाश्ता करके घर वापस जा रहा था। और इतवार के रोज का ये वाकया है, 9 नवंबर 2025 इतवार का ये वाकया है और वीडियो वायरल होती है कल को। और कल के बाद आज इस पर जो है कल रात FIR होती है और आज उस बंदे को बिलाखिर जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों के तहत इसको पकड़ लिया जाता है। और ये जो वाहिद गुज्जर नामी शख्स है जो कि वीडियो में साफ नज़र आ रहा है सुबहान नामी नौजवान पर तशद्दुद करता हुआ और जनाब जो है किस तरह से सफाकियत का मुजाहिरा करते हुए उड़ उड़ कर जो है वो टांगे मार रहे हैं उस नौजवान के चेहरे पर। और उसके बाद जो है एक जो है ऊंची आवाज़ में वो ये भी कहते हुए नजर आए कि मैं वाहिद गुज्जर हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जो आपने करना है कर लें। उसके बाद ये यहाँ वहाँ से रवाना हो जाते हैं। और वो भी जो नौजवान है उसने खैर कानूनी कार्रवाई का नहीं सोचा था और उसको नहीं मालूम था कि वीडियो इस तरह से वायरल हो जाएगी। लेकिन जब वीडियो वायरल हुई उसके बाद घर वालों ने कहा कि आपको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और जनाब जो है कानूनी कार्रवाई करने के लिए बटाला कॉलोनी पुलिस स्टेशन की ये हदूद थी और बटाला कॉलोनी पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, FIR दर्ज करवाते हैं। उसके बाद जो है पुलिस ने बड़ी कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए इस जो ऑल्टो कार वाले इंसान को, तशद्दुद करने वाले सफाक मुलजिम को जो है वो गिरफ्तार किया। उसके बाद मुकदमा जो है वो 2 दफात के तहत जो है वो काटा गया था, 506 और उसके साथ साथ 279। पाकिस्तान पीनल कोड की ये 2 दफात हैं जिसमें जो है मुकदमा दर्ज किया गया। अगर 506 की बात की जाए तो ये 506 जो दफ़ा है ये है इंजुरीज और अक़दाम कत्ल की, यानी कि आप किसी को मारपीट करते हैं या फिर किसी को जो है मारने की कोशिश करते हैं उसकी ये दफ़ा है। अगर इसके साथ अगर बात की जाए 279 जो इसके ऊपर 279 पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा लगाई गई है वो दफ़ा है जी रश ड्राइविंग की। और पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर आप जो तेज़ रफ्तारी करते हैं, किसी को हिट करते हैं, तो उसकी ये दफ़ा था। ये 2 दफ़ात के तहत जो मुकदमा दर्ज किया गया, दोनों बेलेबल ऑफेंस हैं। और उसके बाद होता ये है कि जनाब इनको पकड़ा जाता है, पुलिस इनकी वीडियोज़ वगैरह और जो अपनी कार्रवाई है वो करती है। उसके बाद सुबह अदालत में पेश करती है और क्योंकि बेलेबल ऑफेंस हैं तो ये बेल करवाकर जो है वहाँ से जा चुके होते हैं। जब तक जो मुद्दई है सुबहान साहब वो वहाँ पे पहुँचते हैं। उसके बाद सुबहान साहब से हमारी मुलाकात हुई क्योंकि मैं इस केस को खुद कल रात से मॉनिटर कर रहा था, कल रात से देख रहा था। तो सुबहान साहब से मैं लगातार कांटेक्ट में था और हम कोशिश ये कर रहे थे कि उनका मौक़िफ़ जो है वो जल्द से जल्द ले लिया जाए, इससे पहले कि उनके मौक़िफ़ को जो है वो मैनिपुलेट किया जा सके। तो इसी कोशिश में हमने जो है उनसे रब्ता रखा। और उसके बाद सुबह जब हमें पता चला कि वो इस वक्त कचहरी में मौजूद है, उनसे मुलाकात भी हुई, उनसे बात भी हुई और उसके बाद एक बाकायदा तौर पर 10 मिनट का जो इंटरव्यू है वो भी रिकॉर्ड किया गया। इंटरव्यू मुकम्मल रिकॉर्ड हो गया, उन्होंने अपना मौक़िफ़ दे दिया, सारी बातें दे दी, सारा कुछ बता दिया कि वाक़या किस तरह से हुआ था। लेकिन उसके बाद उनकी फैमिली की तरफ से या उनके साथ जो हज़रात मौजूद थे उनकी जानिब से प्रेशर डाला जाता है कि आप इंटरव्यू ना दें, आपका इंटरव्यू आपके लिए आगे जो है वो मसला खड़ा कर सकता है। तो खैर उन्होंने रिक्वेस्ट की या कह लें कि ये इजहार किया कि उनका इंटरव्यू जो है नशर ना किया जाए। तो उनकी रिक्वेस्ट को मद्देनजर रखते हुए उनका इंटरव्यू नशर नहीं कर रहे। लेकिन
आपको उस इंटरव्यू में होने वाला अहवाल जो है वो तमाम तर आपको बता देते हैं। वो जो है ये पुलिस की इस कार्रवाई से राजी नहीं नजर आते। उनका ये कहना है कि पुलिस इससे बेहतर कारकर्दगी कर सकती थी, इससे बेहतर कार्रवाई कर सकती थी। और जब मैंने उनसे ये सवाल किया कि क्या आपने जब इंदराज मुकदमे से पहले दरखास्त दी जाती है, कोई भी पुलिस अफसर अपनी मर्जी से मुकदमा दर्ज नहीं करता, आपने वो दरखास्त पढ़ी थी? तो जनाब के पास कोई जवाब नहीं था, उन्होंने दरखास्त ही नहीं पढ़ी। भाई आपने दरखास्त नहीं पढ़ी तो फिर आप उसके नीचे साइन कर रहे हैं, आपके साइन के बाद मुकदमा दर्ज होता है, वो दफात जो है वो दरखास्त में लिखी जाती हैं, उसके बाद मुकदमा दर्ज होता है। तो फिर आपने जब साइन कर दिए थे तो फिर अब पुलिस उन्हीं दफात के तहत कार्रवाई कर रही है। और पुलिस ने जो कार्रवाई की, बंदे को हिरासत में लिया, अदालत में पेश करना, पुलिस का जो काम होता है ना जनाब, वो बंदे को पकड़कर अदालत तक ले जाना होता है। अदालत ने पाबंदी हासिल करना होता है। अदालत ने देखना है कि क्या ये बंदा वाकई मुल्जिम है, क्या इस बंदे ने वाकई वो जुर्म किया है जो इस पर आयद किया जा रहा है। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए अदालत को जिन दफात के तहत मुकदमा दिया गया था, अदालत ने उन दफात के तहत अपना जो है वो मुकदमे के ऊपर जो एक्शन लिया, वो बेल अपील की गई थी, बेल उन्होंने दे दी। अब आगे इस केस में क्या रद्दोबदल आता है वो यकीनी तौर पे मुकदमा अदालत में पहुंच चुका है, बंदा जुडिशल हो चुका है, वो अब अदालत जो है आगे अपनी कार्रवाई जो है मुकम्मल करेगी। तो ये तमाम तर वाकयात जो सुभान साहब कह रहे थे वो जो है फिल वक्त पुलिस की इस कार्रवाई से मुतमिन नजर नहीं आते। और एज यूजुअल मीडिया को जो मौकफ देने से भी उन्होंने इनकार कर दिया है। लेकिन ये तमाम तर सूरत हाल थी उस वीडियो वायरल के पीछे। उनको नहीं मालूम था वीडियो कहाँ से बनी और कहाँ से वायरल हुई, लेकिन बिल आखिर वीडियो वायरल होने के बाद उन्होंने जो है मुकदमा दर्ज करवाने का सोचा और उसके बाद शिकायत तो की, लेकिन शिकायत पर जो है एक्शन उस तरह से नहीं लिया जिस तरह से लिया जा सकता था। तो ये तमाम तर मामला थे। तो और आगे इस केस में क्या पेशरफ्त होती है, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, अल्लाह ने के बाद।